वेलकम टू क्रॉनिकल स्टडी चैनल। क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के स्पेशल अपील के ऑर्डर के संबंध में। जैसा कि कल आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया था कि इसका डिसीजन कल ही आ गया था, लेकिन ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। इसके संबंध में मैंने सोचा कि थोड़ा सा एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को अपडेट करेंगे कि किस तरीके की दिक्कतें रही हैं और क्यों नहीं ये हमारे फेवर में रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि कल देश का जहां यूपीएससी का रिजल्ट आया तो हज़ारों लोगों के घर में खुशियां आईं, लेकिन उधर यूपी का एक ऐसा रिजल्ट रहा जिसको 2016 से लेकर 2023 तक का संघर्ष भी करना पड़ा और दो बार कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया गया। लेकिन उसके बाद उन 540 अभ्यर्थियों के हिस्से में एक नकारात्मक रिजल्ट ही कल आया, और जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुद व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ, क्योंकि मेरा शुरुआत से लेकर एंड तक इस रिज़ल्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो कि सहानुभूतिपूर्वक मैंने इस पे हमेशा से यही कहा कि ये आपके ही फेवर में आना चाहिए। और क्यों ना आए, क्योंकि आपने दो बार इंटरव्यू दिया और रिटन एग्ज़ाम आपने ही क्रैक किया था, कोई दूसरा आपकी जगह पे बैठा नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस 540 अभ्यर्थियों का हक तो बनता ही था इस भर्ती में। लेकिन जो भी रीजन्स रहे हैं, फ़िलहाल ये इस केस को जो है कल डिसमिस कर दिया गया था। और मैंने आज इसका ऑर्डर देखा है कि तो काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर है, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक पढ़ने की कोशिश की है। चूँकि मेरा अपना कोई इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है, तो काफ़ी हद तक मैं चीज़ों को समझ भी नहीं पाया हूँ कि क्या कुछ है। इस पे एनालिसिस मैं करने के लिए अपने एडवोकेट जो फ्रेंड हैं उनसे मैं एक बार इसको भेज के उनसे और ज़्यादा इस पे जो है डिस्कस करूँगा। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हमें समझ में आई हैं उनके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो जो मोटी मोटी चीज़ें इस मेंशन की गई हैं, इसमें 13 नंबर पॉइंट पे भी जो मुझे चीज़ समझ में आई है कि किस तरीके क्या एक कोई जो 2015 की भर्ती है जिसके संबंध में हम लोग अक्सर बात किया करते थे, तो उसके संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि 2015 में जो 304 पोस्ट आई थी और उनको लेकर भी पहले चैलेंज किया गया था, लेकिन वो कहीं न कहीं किस तरीके से उनके पक्ष में आया। और आगे चल के जब 2016 में पुनः इसका विज्ञापन आया है, उसके संबंध में ये 14 नंबर पॉइंट पे बताया गया है कि कौन सी डेट में पहले 702 पोस्ट आई थी, उसके बाद एक जो संशोधन नोटिस आया था, उसके बाद इसमें जो है 540 सीटें हो गई थी। इनके संबंध में बताया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा जो निर्णय है, जैसा कि हमने अपने फ्रेंड से बात की थी, उन्होंने भी बताया था कि इन सर का रिकॉर्ड है, ये अपने आप ही अपने चैम्बर में लिखवाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी थी, तो वो काफ़ी हद तक तो सही रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे आपके फेवर में नहीं रहा है। उसके संबंध में जो लास्ट में मुझे समझ में बातें आई हैं, तो वो मैं एक दो लाइनों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी काफ़ी हद तक आप लोग खुद ही निराश होंगे, मैं तो टोटली इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि फॉर द डिसीजन मेड ऑन रीजन गिवन एबव, जो भी रीजन ऊपर सारे बहुत सारे दिए गए हैं, क्योंकि 1978 की नियमावली वगैरह का जिक्र किया गया है और 2015 की भर्ती और उसके बाद कौन कौन सी डेट में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं और कौन कौन सी जो है डिस्कशन में कौन सी चीज़ें आई हैं, इन सब के बारे में बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। तो इसमें बताया गया फॉर द एबव जो रीजन गिवन है, तो वी आर अनएबल टू परस्यूड मीन राजामंदी या उससे करना कि हम इससे सहमत नहीं हैं। आवर सेल्फ टू टेक द डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द लैंड सिंगल जज वाइल पासिंग द जजमेंट ऑन ऑर्डर डेटेड 22/6/2021। यानी कि सर के द्वारा ये कहा गया है कि जो 22/6/2021 को जो जजमेंट दिया गया था सिंगल जज के द्वारा, मैं उससे अलग जो ये तुम्हारा डिसीजन है उसको उसको देने को लेकर मैं राज़ी नहीं हूँ। तो अल्टीमेटली यही हुआ है कि जो सर ने 22/6/2021 को अपना रिजल्ट या जजमेंट दिया था, और उसको कल सर के द्वारा भी वही सेम लाइन में मेंशन कर दिया गया है कि इससे डिफरेंट मैं नहीं सोचता हूँ और वही एज इट इज रहेगा। तो उसी के बिहाफ पे इसको केस को जो है जो स्पेशल अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया, यानी इसको जो है खारिज कर दिया गया है, उसको आगे परसू नहीं किया जाएगा। तो टोटली देखा जाए तो समय, पैसा और बहुत सारी इमोशंस सबको जो है
डिसमिस किया गया है, ना कि एक पिटीशन को ही डिसमिस किया गया है। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो आप लोग अपनी जो आपकी टीम है वो डिसाइड करेगी कि इसको अब आगे कैसे क्या जो है लेकर चलेंगे। फ़िलहाल जो आप लोग निराश होंगे, मुझे पूर्णतः पता है कि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं आई है और काफ़ी ज़्यादा फैमिली सफ़र कर रही होंगी इस रिज़ल्ट को लेकर। और कहीं ना कहीं होप तो थी ही सभी लोगों को कि ये एक रिज़ल्ट ये देर ही सही यदि आ जाता है तो बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए ये अंतिम आस थी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एज भी निकल गई होगी, उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा, तो उनके घर तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा निराशा की बात रही होगी कल का दिन। और जिन लोगों के पास ऑप्शंस हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अभी वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है जून में, तो जो अगर 2018 में आप लोगों ने इसमें आवेदन तक किया होगा तो आपने उस समय एग्ज़ाम दे रखी थी या नहीं दे रखी थी ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन यदि आपने आवेदन किया होगा उस समय तो ये एक अभी आपके पास अच्छा मौका है। और एक बार अपनी इस जो यहाँ पे आपको निराशा मिली है इसको थोड़ा सा आशा में बदलने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि ये कहना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपकी अंतिम आस के रूप में ये विकल्प दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2018 की वैकेंसी है और इसका री एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारी आशाएं इसमें की जा सकती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स का जो एक लेवल होता है वो भी पहले से ही हाफ हो जाता है, उसके बाद इस तरीके की भर्तियां जब काफ़ी लंबे अरसे बाद पुनर्एग्ज़ाम होता है तो उनमें स्ट्रेंथ पे भी असर पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी लोग फाइट से बाहर हो जाते हैं, तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं। बाकी इस जो जजमेंट आया है इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं कि कहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है और आगे की क्या रणनीति है, ये आप लोगों की टीम अपनी डिसाइड करेगी। फ़िलहाल मैं इस केस को तो पहले से ही ये मान के चल रहा था कि जो अगर इन जज साहब के द्वारा निर्णय नहीं दिया गया तो डेफिनेटली फिर मैं अब इसके बाद आप लोगों को ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी इसमें गुंजाइश है या अभी कोई और जज कर सकता है, क्योंकि मुझे जितना विश्वास इन सर पे था और जितना मैंने इनके फीडबैक के बारे में जाना था तो इनसे मेरी अंतिम आस थी और मुझे पूर्ण विश्वास था कि सर के द्वारा जो है इसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ही फेवर में दिया जाएगा। भले ही देर हो रही थी, लेकिन मुझे किसी भी तरीके की कोई भी विचलन नहीं था मेरे अंदर और मैं कहीं ना कहीं आश्वस्त था कि हाँ इसका जब भी जजमेंट आएगा तो स्टूडेंट्स से ही फेवर में आएगा। लेकिन यहाँ पे सभी चीज़ें जो है कयास जो थे वो सब गलत सिद्ध हुए हैं और अल्टीमेटली निराशा ही हाथ लगी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आज, क्योंकि मन भी नहीं है, बस हम लोग हमने सोचा एक बार अपडेशन तो दे ही दिया जाए, भले ही अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में हो सकता है अभी तक पता भी ना हो। और आज के बाद मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा अपने काले अध्याय को भुला के थोड़ा सा आप इससे बाहर निकलने की कोशिश भी करिएगा और बहुत ज़्यादा इसमें अब आप जो है डिप्रेशन वगैरह की या इस तरीके की मेंटलिटी को मत डेवलप करने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए निराशा की घड़ी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जीवन यहीं पे ख़त्म हो गया है। यदि आप इससे बेहतर भी कर सकते हैं, यदि आप एफर्ट्स अपने डालेंगे तो थोड़ा और इससे भी अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो मैं जो वीडियो री एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जो जून में है वो एक अच्छा विकल्प है जिन लोगों ने डाला है और उनकी अभी तैयारी है, नहीं है तो 1-1.5 महीने का समय है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जिनको 1-1.5 महीने पढ़ के आप काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी को अभी मेरे हिसाब से कंटिन्यू ही किया होगा और यदि नहीं भी किए हैं तो इतना नॉलेज तो आप लोगों को पहले से ही है कि 1-1.5 महीने में कम से कम जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो आप कवर ही कर सकते हैं। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए हो सकता है थोड़ा आपको मशक्क़त करनी पड़े, तो बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं जो ईयरली आती हैं, तो वो आप 6-7 महीने का देख लेना तो उससे काम हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसा कुछ होगा उसी वीडियो में आपके कमेंट्स के बेसिस पे हम आगे आप लोगों को सलाह देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।